वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों ए सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर कोर्स और पीसीएस न्यूट्रिशन लेवल 1 कोर्स नंबर 1 कोर्स है। और ऐसा मैं क्यों बोलता हूं, इसके पीछे का मैं आपको एक बिल्कुल पुख्ता रीजंस दूंगा। प्रूव करूंगा आपको कि क्यों ये सर्टिफिकेशन नंबर 1 सर्टिफिकेशन है अपने अपने फील्ड में। या उसको और सिंपल लैंग्वेज में बोल दूं, अगर आपको एक सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर बनना है तो आपको आंख बंद करके एसीपीटी कर लेना है, इसके ऊपर कोई और सर्टिफिकेशन नहीं है। सेम इसी तरीके से अगर आपको एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशन कोच बनना है तो आपको पीसीएस न्यूट्रिशन कोर्स करना चाहिए, इसके ऊपर कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। अब इसको समझो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। सारी चीजों को मैं पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करूंगा ताकि आपके दिमाग में कोई भी डाउट ना रहे। अगर आप मुझको पहली बार देख रहे हैं तो एक इतनी सी बस एक चीज करना कि इस वीडियो को देखने के बाद हमारे चैनल पर जाकर और भी अदर वीडियोस देखना। अगर फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर करियर बनाना है तो ये चैनल आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है। ठीक है, तो आप सुनो ध्यान से। सबसे पहली चीज कि ये जो एसीपीटी है ये क्यों इतना पॉपुलर है। एसीपीटी का पॉपुलर होने का रीजन सिर्फ ये है क्योंकि ये एक यूएस का सर्टिफिकेशन है और जो इनकी मार्केट है इंडिया के अंदर वो बहुत बड़ी है। मतलब लोग जब फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर जब शुरुआत ही हुई थी सर्टिफिकेशन कोर्सेज की, तो इंडिया के अंदर जो लोग सबसे पॉपुलर सर्टिफिकेशन को मानते थे वो एसीपीटी थी। इसका सिर्फ रीजन ये है क्योंकि एक यूएस की सर्टिफिकेशन है और ये एक एनसीसीए एक्रेडिटेड सर्टिफिकेशन है। एनसीसीए एक सर्टिफाइंग एजेंसी है जो कि यूएस की है, जो इन सभी कोर्सेज को, जो कोर्स अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कराते हैं या बोल सकते हो जिन कोर्स के अंदर दम है, उनको अपना वैलिडेशन देती है कि हाँ भाई ये कोर्स एक गोल्ड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन है। तो एस का जो सर्टिफिकेट है वो एक गोल्ड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने ए सीपीटी कर लिया उसके बाद आप ये हक से बोल सकते हो कि यस मैंने कुछ अचीव किया है, मेरे पास एक वैल्यूबल सर्टिफिकेशन है। अब बात ये आती है सर्टिफिकेशन को करने के बाद आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज का क्या है। क्योंकि ये सर्टिफिकेशन इतनी पॉपुलर है और इंडिया के अंदर बहुत कम एज सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर है, तो इसी वजह से आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है कि आप ए सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर बनने के बाद आपको एक अच्छी जॉब मिल जाए। अच्छी जॉब का मतलब मेरा सिर्फ ये है कि जितने भी हाई प्रोफाइल जिम होते हैं, जिनको आप बोल सकते हो एक तरीके से सिंपल वे में कि पॉश जिम हो गए, वहां पर आप सबसे ज़्यादा जो आपको ट्रेनर दिखेंगे, अगर दिखेंगे तो ए सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर दिखेंगे। ऐसा नहीं कि खाली एस सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर ही है जिनकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, इसके अलावा एसीएसएम भी है, नेस्म भी, ईसा भी है, लेकिन एस ज्यादा पॉपुलर है। इसी वजह से एसीपीटी की ज्यादा डिमांड रहती है पूरी इंडस्ट्री के अंदर। अब एसीपीटी को लोग, जो लोग, मैंने जैसे बोला कि बहुत कम ए सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर है, इसका एक रीजन ये है क्योंकि इसका एग्जाम होता है टफ। टफ, ये मैं लोगों के वर्ड से बोल रहा हूँ, जो लोग सोचते हैं कि इसका एग्जाम टफ होता है। मैं इसको अगर मेरी तरफ से पूछें तो मैं बोलता हूँ इसका मॉडरेट लेवल का एग्जाम होता है। लोग मानते हैं टफ है तो चलो टफ टफ बोल देते हैं, टफ एग्जाम होता है, ठीक है। लेकिन टफ एग्जाम इसका क्यों है, इसका रीजन समझते हैं। टफ इसका एग्जाम इसलिए है क्योंकि जो मोस्ट ऑफ लोग जो इस इंडस्ट्री में आते हैं, जो ट्रेनर बनना चाहते हैं, वो लोग या तो उनकी स्कूलिंग अच्छे से नहीं हुई है या फिर उनका बोल सकते हो साइंस बैकग्राउंड नहीं है। आप खुद सोच के देखो, अगर एक बंदा पढ़ने में अच्छा है, ठीक ठाक है, तो क्यों उसके घर वाले उसको ट्रेनर बनने के लिए बोलेंगे। या फिर अगर वो बनना भी चाहेगा तो उसके घर वाले उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, जस्ट बिकॉज लोगों की मेंटेलिटी ये है कि ट्रेनर सिर्फ वो होता है जो जिम में जाके वो बॉडी बनाता है, जो वेट उठाता है। समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं है। तो इसी वजह से जो लोग को की स्कूलिंग अच्छे से नहीं हुई है, पढ़ाई में ठीक नहीं है, पढ़ाई नहीं करी स्कूल टाइम में, तो उनको ये एग्जाम बड़ा डिफिकल्ट लगता है। दूसरा, आपको पता है एक लैंग्वेज बैरियर तो है ही है, लेकिन ये इतना बड़ा बैरियर भी नहीं है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर आप एक फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर करियर बनाना चाहते हैं और अगर आपने 10th भी अच्छे से पास कर रखी है ना, सिर्फ एवरेज लेवल का आप स्टूडेंट रहे, तो इसका एग्जाम आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं। इतना ईजी एग्जाम होता है। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद एग्जाम निकाला है और मेरे मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स को मैं पास करा चुका हूँ। बीएफआई जो हमारा इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट के थ्रू काफी सारे लोग ए सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर बन चुके हैं। अब बात ये करते हैं कि सर अगर इसका कंपैरिजन करें दूसरी अदर सर्टिफिकेशन से एक्स वाई जेड, तो हमने ये देखा है कि ये हमें थोड़ा कॉस्टली पड़ती है। तो ये कॉस्टली है तो हम इसको क्यों करें? भाई कॉस्टली नहीं है ये, आपको फिर मैं बता देता हूं। आप देखो एसीपीटी, एस यूएस की ऑर्गेनाइजेशन है। आप अगर उनकी जो फीस पे करते हो वो फीस आपको डॉलर में पे करनी पड़ती है, विच मीन्स कि आपके पास जो रुपीज है उस रुपीज के हिसाब से आपको फीस, मतलब आप डॉलर में जो फीस है उसके हिसाब से आपको रुपी में पे करना पड़ता है, इसलिए आपको महंगा लगता है। अगर आप डॉलर में ही कमा रहे हो, डॉलर में फीस पे करोगे तो कुछ भी नहीं उसकी फीस, बिल्कुल बहुत सबसे सस्ता कोर्स है वो। लेकिन जस्ट बिकॉज क्योंकि भाई वो यूएस का कोर्स है तो आपको उसकी फी डॉलर डॉलर में फीस है, तो आपको रुपीज के थ्रू उनको पे करना पड़ रहा है और वो ज्यादा बेटर, जाहिर सी बात है। ठीक है,
करेंसी डिफरेंस की वजह से। तो ये चीज़ है। लेकिन अगर आप किसी और सर्टिफिकेशन से इसका कंपैरिजन कर रहे हो तो भाई ये तो देखो वो कहाँ से वैलिडेशन है ना, कितना उनकी डिमांड है वर्ल्ड में। मैं आपको इतना बता देता हूँ, अगर आपने एसीपीटी कर ली ना तो आप हर कंट्री के अंदर जहां पर स्कोप है फिटनेस में लोग जाते हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज हो गई हैं जो बहुत बेहतर कर रही है फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर, वहां पर एसीपीटी की बहुत डिमांड है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे दुबई वगैरह जाना है या अरब कंट्री में जाके काम करना है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है जब आप एक बार एज सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर बन जाते हैं। इसी वजह से मैं आपको बोलता हूँ कि एसीपीटी नंबर सर्टिफिकेशन है। अब शायद आपको इस चीज का जवाब मिल चुका होगा कि क्यों मैं इस सर्टिफिकेशन की तारीफ करता हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि वो मैं कराता हूँ, इसलिए क्योंकि वो पॉपुलर है और डिमांडिंग है और सभी के लिए बेनिफिशियल है, इसलिए मैं उसकी तारीफ करता हूँ। जाहिर सी बात है, अगर मैं अच्छी चीज प्रमोट करूंगा तो मुझे भी बेनिफिट होगा। तो ये है। अब दूसरी तरफ बात कर देते हैं प्रीसियस न्यूट्रिशन की या पीएन लेवल 1 सर्टिफिकेशन की। देखो जो पीएन न्यूट्रिशन है ना, इसका मैं कंपैरिजन करता हूँ एक बार एस के फिटनेस न्यूट्रिशन कोर्स है। क्योंकि कुछ टाइम पहले मैं एस का फिटनेस न्यूट्रिशन कोर्स कराता था और बहुत ज्यादा वो भी कोर्स काफी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है। बात ये थी कि जो एस का फिटनेस न्यूट्रिशन कोर्स है वो एक स्पेशलाइजेशन कोर्स में आ जाता है। मतलब कि आप अगर एस का फिटनेस न्यूट्रिशन कोर्स करना चाहते हैं तो पहले आपको उनका बेसिक बेसिक तो नहीं बोलेंगे, पहले उनका मेन कोर्स करना पड़ेगा, जैसे एसीपीटी हो गया, ग्रुप फिटनेस इंस्ट्रक्टर हो गया, और भी 2 कोर्स है, कोई भी एक कोर्स करना पड़ेगा। तो जनरली लोग एसीपीटी के लिए ही जाते हैं क्योंकि उसका क्राइटेरिया में लोग फिल बैठते हैं। तो उसके बाद उनको फिटनेस न्यूट्रिशन का कोर्स करना होता था। नॉलेज के मामले में वो कोर्स जबरदस्त है, लेकिन उसकी जो स्कोप ऑफ प्रैक्टिस है या काम करने का दायरा वो बहुत ज्यादा छोटा है। आप एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, एज अ एज फिटनेस न्यूट्रिशनिस्ट, आप किसी को डाइट प्लान नहीं सेल कर सकते, किसी को फिटनेस कोचिंग नहीं दे सकते। सिम सिंपल सा ये समझ लीजिए, सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक सर्टिफिकेट ऐड हो जाएगा। लीगली मैं चीजें बता रहा हूँ जिसकी एक वैल्यू है, डिमांड है, ठीक है, लोग आपको पसंद करेंगे, आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन आप उसके थ्रू लीगली काम नहीं कर सकते। तो सबसे पहली चीज क्या है कि उसकी स्कोप ऑफ प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कम है। लेकिन वहीं मैं दूसरी तरफ बात करूं पीएन न्यूट्रिशन की, पीएन न्यूट्रिशन के केस में आप किसी को डाइट प्लान भी सेल कर सकते हैं, कोचिंग भी दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं एज अ न्यूट्रिशनिस्ट जो आप करना चाहते हैं। तो उसकी स्कोप ऑफ प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हाई है, आप बहुत अच्छे लेवल तक काम कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि जब लोग एसीपीटी करते हैं या कोई भी एनसीसी एक्रेडिटेड सर्टिफिकेशन करते हैं तो उसको रिन्यू कराने के लिए सीईसीज पॉइंट चाहिए होते हैं। अब सीईसीज क्या है? सीईसीज है बेसिकली कंटिन्यूइंग एजुकेशन क्रेडिट्स, जिसको आप कंटिन्यूइंग एजुकेशन यूनिट्स के नाम से भी समझ सकते हैं। तो अगर आप एज का फिटनेस न्यूट्रिशन की तरफ जाते हैं तो आपको वहां से मिलते हैं 2.5 सीईसीज। और अगर आप एज के सॉरी अगर आप एज सीपीटी को रिन्यू कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2 सीईसी चाहिए होते हैं। दैट मींस कि आपको 2.5 सीईसीज मिल रहे हैं, तो आप 2 साल के लिए इसको रिन्यू करा सकते हैं, 2 सीईसीज आपके पास आ गए। लेकिन वहीं अगर आप प्रीशियस न्यूट्रिशन के लिए जाते हैं तो वहां पे आपको मिलते हैं 6 सीईसीज, या बोल सकते हैं 6 ईयू, कंटिन्यूइंग एजुकेशन यूनिट्स। ये जो 6 सीईसीज होते हैं ना, ये आपके एस अप्रूव्ड है। या आपको मैं ऐसे बोल दूं कि ये जो प्रीशियस न्यूट्रिशन का कोर्स है ये एस अप्रूव्ड कोर्स है। आप चाहो तो इनकी वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हो कि ये कहां कहां से अप्रूव्ड है। आप देखोगे, आप खुद हैरान हो जाओगे कि इतना ज्यादा पॉपुलर कोर्स है ये। दूसरी चीज ये है कि अगर आपने एस का फिटनेस न्यूट्रिशन किया तो आप अपने सर्टिफिकेट को 2 साल के लिए रिन्यू करा सकते हो। वहीं अगर आपने प्रीशियस न्यूट्रिशन कर लिया तो आप अपने सर्टिफिकेट को 6 साल के लिए रिन्यू करा सकते हो अपने एसीपीटी के, क्योंकि आपको 6 सीसीज मिल रहे हैं। एक 2 साल के लिए कराने के लिए चाहिए तो 2 सीसीज, आपको मिल रहे हैं 6। इसका मतलब क्या है कि आपने एक बार एसीपीटी कर लिया और आपने पीए न्यूट्रिशन कर लिया तो उसको सोने पे सुहागा। अब आपको कम से कम ये समझ लीजिए 8 साल तक लगभग कोई और सर्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट बिकॉज कि आपको अपना सर्टिफिकेट रिन्यू कराना है। आया समझ में? वो जो क्रेडिट्स होते हैं वो आपके एस अकाउंट में अपलोड हो जाते हैं, आप वहां पे जाके उसको अपलोड कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहली चीज तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, ठीक है। अब एक और जो फाइनल है वो ये है कि अगर आपने कोई और कोर्स करते हो, जैसे इसका फिटनेस न्यूट्रिशन कोर्स भी करते हो, तो आपको उसको रिन्यू कराना पड़ेगा, ठीक है। और रिन्यू कराने के लिए अगेन या तो आपको सीईसीज पॉइंट या फिर आपको एग्जाम फीस पे करनी पड़ेगी। लेकिन प्रीशियस न्यूट्रिशन का ऐसा नहीं है। उसके केस के अंदर सिर्फ आपके जब आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो रहा होगा उसके 2 से 3 महीने पहले आपको एक मेल आएगी। उस मेल के थ्रू आपको एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उस एग्जाम के अंदर आपका एमसीक्यूज आएंगे, जो आपने पढ़ रखा है सिलेबस में वही आएगा, बस आपने वो एग्जाम पास करना है, जो कि बिल्कुल फ्री होता है, एग्जाम फीस कुछ नहीं पे करनी। अगर आपने वो एग्जाम पास कर लिया तो फिर आपका सर्टिफिकेट अगेन 2 साल के लिए रिन्यू हो जाता है। मतलब कि कुछ भी रिन्यू फीस नहीं देनी, कुछ भी नहीं देना, बस एक बार आपको सर्टिफिकेशन करना है और उसको आप मेंटेन करते हुए चलो। आया समझ में? तो ये मेजर मेजर पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं अगर आप कोई भी सर्टिफिकेशन कर रहे हैं। उसकी डिमांड देखो ना, कितना डिमांड है। अब जो प्रीशियस न्यूट्रिशन है वो एस कह रहा है कि मेरे हमसे अप्रूव्ड है, आप इसको करो। दूसरी चीज, प्रीशियस न्यूट्रिशन एकेडमी ही पूरी बनी न्यूट्रिशन के ऊपर है इनकी, इसलिए ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और एस खुद के कोर्स को दे रहा है 2.5 सीसीज और इनके कोर्स को दे रहा है 6 सीसीज, क्योंकि ये वैल्यू दे रहा है। कितनी बड़ी बात है।
अब बात ये आती है, मैंने जैसे बोला कि अभी ये जो टाइम चल रहा है, अभी दिसंबर मंथ चल रहा है और इस टाइम सबसे बेस्ट टाइम है अगर आप लोग इन दोनों कोर्सेज के लिए जाते हैं। इसका आपको दो रीजन बताता हूँ। सबसे पहला रीजन ये है कि जो एस की वेबसाइट और जो पीसीएस न्यूट्रिशन की वेबसाइट है, दोनों की वेबसाइट पे अभी ऑफर आने वाले हैं। अगर आप दोनों में से किसी एक कोर्स या दोनों कोर्स के लिए भी जाते हैं, अच्छी बात है। अगर मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर आप पीसीएस न्यूट्रिशन के कोर्स के लिए सोच रहे हैं और एसीपीटी का भी सोच रहे हैं, तो आपने अगर पीसीएस न्यूट्रिशन कोर्स परचेज कर लिया तो आपको ये नहीं सोचना कि इसकी एग्जाम वैलिडिटी कब तक है। आप जब चाहें तब इसका एग्जाम दे सकते हैं, कभी भी लाइफ टाइम में। 5 अटेम्प्ट होते हैं आपके पास, 5 अटेम्प्ट में तो आराम से पास कर लोगे। लेकिन जो एसीपीटी का है उसमें क्या होता है, उसके अंदर आपके पास 6 मंथ्स का टाइम होता है एग्जाम वाउचर परचेज करने के बाद। उसके बाद फिर आपको 6 मंथ्स का वो एक्सपायर हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा क्या सजेस्ट करता हूँ कि पहले आप एसीपीटी परचेज कर लो, एसीपीटी एग्जाम दो अपना, उसके बाद फिर पीएन का एग्जाम दे देना। ठीक है। अब यहां से एक बात ये और निकल के आती है कि सर कितना ऑफर आता है। आप ये समझ लीजिए जितना कम से कम आपको, मतलब सॉरी, जितना अच्छे से अच्छा आपको ऑफर मिल सकता है वो दिसंबर में मिलता है। ठीक है, क्योंकि क्रिसमस का टाइम होता है, क्रिसमस सबसे अच्छा ऑफर आते हैं। और अगर आप अभी दिसंबर में मिलेगा, दिसंबर में भी रहेगा ऑफर, जनवरी तक रहेगा, फेब तक, मार्च तक मैंने देखा ऑफर सेम रहता है। मतलब कि अगर आपने अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी अपनी, आराम से आपके पास अप्रैल तक का भी टाइम मान लो है, आप अच्छा ऑफर ग्रैब कर सकते हैं। तो बेस्ट टाइम है तो करने का ये। अब एक और दूसरा जो रीजन मैंने बोला कि प्लस पॉइंट है कि आप बहुत आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं और आपको ये कोर्स चूज करना चाहिए, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अभी हमारे न्यू बैचेस स्टार्ट हुए हैं और अब की बार जो मैंने पैटर्न है पूरा चेंज कर दिया और उसको बेटर कर दिया है। अब की बार मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं और आपके टेस्ट पेपर भी करवा रहा हूं, मतलब आपके साथ में प्रैक्टिस भी करवा रहा हूं। अब आपको ये टेंशन ही नहीं लेनी कि सर मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, सर मुझसे बुक रीड नहीं हो पा रही, या सर मेरे को समझ नहीं आ रहा ये डाउट कैसे सॉल्व होगा, डाउट डाउट मेरे क्लियर नहीं हो पा रहे। आपको सब कुछ मिलेगा, बिकॉज क्लासेस अलग है, टेस्ट सीरीज आपकी अलग है। अलग इन द सेंस कि टेस्ट सीरीज आपको टेस्ट दिया जाएगा, आप टेस्ट करोगे, उस टेस्ट को फिर मैं सॉल्व भी कराऊंगा, देन उसके बाद फिर आपके डाउट्स भी क्लियर करूंगा। तो आपकी नंबर ऑफ क्लासेस भी बढ़ा दी गई है। तो अब जो आपका बैच 6 मंथ्स में खत्म होता था, अब वो आपका 3 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा और 3 महीने तक आप मेरे से पर्सनल मेंटरशिप में रहेंगे, जो कि पहले 1 मंथ की थी। अब आप देख रहे हो कितने सारे बेनिफिट्स हैं। अब आपने ये वीडियो यहां तक देख लिया है, आपने नॉलेज ले ली है। अब आप में से काफी सारे लोग होंगे जो कहेंगे कि सर मैं करना तो चाहता हूं लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपकी एग्जाम फीस कैसे, मैं आपकी प्रिपरेशन क्लास की फीस कैसे दूं, थोड़े पैसे कम कर लो, डिस्काउंट दे दो। मुझे आप एक चीज बताओ, क्या मैं आपकी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, वो सही नहीं है। तो क्यों फिर आप इतना इस चीज में इतना अपने आप को कर रहे हो कि यार नहीं सर अभी मेरे पास पैसे नहीं है, या फिर सर थोड़ा डिस्काउंट दे दो। डिस्काउंटेड ही आपको ऑफर दिया, अगर आप इन दोनों कोर्सेज को साथ में ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत अच्छा ऑफर है। और साथ में अगर आप हमारे जो अल्टीमेट पर्सनल ट्रेनर का कोर्स है अगर उसको साथ में जोड़ लेते हैं तो और बढ़िया ऑफर है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब आपके पास इस टाइम सबसे बेस्ट चांस है, लास्ट साल का लास्ट, मतलब आप बोलते हैं लास्ट टाइम, लास्ट मंथ चल रहा है, इस टाइम सब ऑफर देते हैं और हमारी तरफ से बहुत अच्छे ऑफर है। आपके अकेडमी एसीपीटी की तरफ से, पीएन न्यूट्रिशन की तरफ से भी ऑफर, आपको हर जगह से ऑफर मिल रहे हैं। तो आपको, अगर आपने अभी नहीं करोगे तो इससे बेस्ट टाइम कब होगा? अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनना। कभी आपने देखा है कि हम अब हमारे जो पेरेंट्स हैं वो कहते थे कि यार उस टाइम पे काश वो उस कंपनी के शेयर खरीद लिए होते, या फिर काश वो प्रॉपर्टी खरीद ली होती, या काश हमने इस फील्ड में अपना करियर बना लिया होता तो आज हम कहाँ होते। वही चीज तुम बोलोगे आज से 4 साल या 3 साल 5 साल बाद। क्योंकि अभी आपका क्या है, अभी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, अभी आपके साथ मैं हूं, हमारी तरफ से पूरी सपोर्ट है। जस्ट बिकॉज क्योंकि हमने इतनी डिसेंट अमाउंट में फी रखी है कि सब लोग उसको परचेज कर सकते हैं। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना, कुछ भी हिडन चार्जेस नहीं है। फिर भी आप ये लोग सोच रहे हो कि यार नहीं नहीं अभी नहीं, बाद में करेंगे, या ये जो भी चीज़ है। और आप लोगों के लिए ही जो बैच हमारा 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा था, जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए क्योंकि स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी, इसलिए मैंने एक बैच को 1 वीक एक्सटेंड किया। डेट मीन्स कि अब आपके पास से 2 से 3 दिन है कि अगर आप चाहें तो अभी भी ये ऑफर ग्रैब कर सकते हैं और अपने जो पैशन है उसको प्रोफेशन में बदल सकते हैं। बाकी देखो मेरी तरफ से इतनी मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं कि अगर आपने मुझे YouTube पर देखा, मेरी क्लासेस वगैरह देखी है, तो वो सिर्फ एक ट्रेलर है। बैचेस के अंदर जो मैं सिखाता हूँ ना वो नेक्स्ट लेवल होता है। बाकी अभी आपकी चॉइस है, मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, सारी सब चीज आपको समझा दी है। अगर आप यहाँ तक लास्ट तक आए हो तो शायद आपके नसीब में है, आप चाहते हैं कि मैं इस फील्ड को आगे लेके जाऊं और अपने अपने इस करियर को आगे लेके जाऊं, अपने पैशन को फॉलो करूं। तो बेस्ट टाइम है। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया, फिर भी लग रहा है कि सर अभी भी डाउट है, अभी भी टेंशन हो रही है, अभी भी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं कैसे करूं, एक बार मुझसे बात करना चाहते हो अगर, तो मेरे नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डायरेक्टली मुझे कॉल करो, मुझे व्हाट्सएप करो, मुझसे बात करो। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दूंगा और इतनी गारंटी दे सकता हूं कि आप इतने एश्योर हो जाओगे कि हाँ अब आप कहोगे सर ठीक है मैं अब तैयार हूं, मैं अपना करना चाहता हूं।
तो 2 से 3 दिन बचे हैं। अगर आप इस वीडियो को आज देख रहे हो तो आज ही कॉन्टैक्ट करो मुझे, मुझसे बात करो और अगर श्योर हो चुके हो तो फिर सीधा टीम से बात कर लो और जॉइन कर लो, ठीक है? तो बस इतनी सी चीज़ है, बाकी मिलते हैं अब किसी और क्लास के अंदर या किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।